प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट, ये वाली प्रोवर्ब तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। और गाइस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस स्टेशन। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रैक्टिस। सारे के सारे जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस यूज होते हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं हिंदी में बोलूंगी और आप लोगों को मेरे साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। गाइस अगर आप चाहते हैं खुद का लेवल चेक करना और ये देखना कि क्या आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बना पाते हैं तो वीडियो स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस को जब मैं हिंदी में बोलूंगी आपको तुरंत उसी समय इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग टेंसेस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव और भी कुछ अदर टॉपिक्स लेंगे प्रैक्टिस में, जिसमें हम लोग सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू प्रैक्टिस करने वाला है। तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस आज मैं हिंदी में सेंटेंसेस बोलूंगी और आप सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप लोगों को पता है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं सारे एडवांस लेवल के टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है और नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को अभी भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स या फिर एडवांस लेवल के सेंटेंसेस भी हम लोग लेंगे। इन पर बेस्ड मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं लिख सकती हूँ, क्या होगा? मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। मैं लिख सकती हूँ लेकिन आप नहीं लिख सकते हो, बनाइए। मैं लिख सकती हूँ लेकिन आप नहीं लिख सकते हो। आई कैन राइट बट यू कैन नॉट। आई कैन राइट बट यू कैन नॉट। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, ठीक है, वर्ब हमारा सेम है। मैं लिख सकती हूँ लेकिन आप नहीं लिख सकते, तो दोनों बार हमें वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बोलेंगे आई कैन राइट बट यू कैन नॉट। आई कैन राइट बट यू कैन नॉट। मैं लिख सकती थी, क्या होगा? आई कुड राइट। मैं वहां जा सकती थी, आई कुड गो देयर। मैं प्रैक्टिस कर सकती थी, आई कुड प्रैक्टिस। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, बनाइए सेंटेंस और मेरे साथ ट्रांसलेट करिए। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। यू शुड टॉक टू मी। आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू मी। अगर हम एक ऐसा कहें कि आपको मुझसे हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए तो यू शुड नॉट, हम देखिए चाहिए के लिए क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। तो आपको मुझसे हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू मी इन हिंदी। ठीक है, आपको मुझसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी इन इंग्लिश। अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको मुझसे हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, आपको मुझसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक टू मी इन हिंदी, यू शुड टॉक टू मी इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मेरी फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। मुझे इंग्लिश आती है या मैं इंग्लिश जानती हूँ, तो हमारा सेंटेंस किससे बनेगा? आई नो इंग्लिश। आई नो इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, देखिए मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डू नॉट नो या फिर आई डोंट नो इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश आती है और मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, तो क्या होगा सेंटेंस हमारा? आई नो इंग्लिश एंड आई कैन टॉक इन इंग्लिश। आई नो इंग्लिश एंड आई कैन टॉक इन इंग्लिश। मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो क्या होगा? आई डोंट हैव टाइम नाउ। आई डोंट हैव टाइम नाउ। मैं आपसे कल बात करूंगी, फ्यूचर टेंस, मैं आपसे कल बात करूंगी। आई विल टॉक टू यू टुमारो। सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल टॉक टू यू टुमारो। आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टॉक टू मी। आप मुझसे अभी बात नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टॉक टू मी राइट नाउ। यू कैन नॉट टॉक टू मी राइट नाउ। वह अभी बिजी है, सिंपल सा सेंटेंस है हमारा, वह अभी बिजी है, तो ही इज बिजी नाउ। ही इज बिजी नाउ। उसे कॉल मत करो, डोंट कॉल हिम। अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हिम, अगर हम गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हर। तो उसे अभी कॉल मत करो, डोंट कॉल हिम राइट नाउ। या गर्ल है तो डोंट कॉल हर राइट नाउ, उसे अभी कॉल मत करो। वह पढ़ाई कर रही है, शी इज स्टडिंग। शी इज स्टडिंग। वैसे ही अगर हमें बोलना हो कि शायद वह पढ़ाई कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? शी मे बी स्टडिंग। उसे अभी कॉल मत करो, वह शायद पढ़ाई कर रही है। डोंट कॉल हर राइट नाउ, शी मे बी स्टडिंग। डोंट कॉल हर राइट नाउ, शी मे बी स्टडिंग। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी। टीवी मत देखो, क्या होगा? डोंट वॉच टीवी। मैं पढ़ाई कर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए हम किसी काम को कर रहे थे, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज स्टडिंग। मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट स्टडिंग। मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं वहां जा रही थी या मैं टीवी देख रही थी। तो आई वॉज नॉट स्टडिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। आई वॉज नॉट स्टडिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मुझसे बात करो, गाइस क्या होगा हमारा सेंटेंस? V1 ऑब्जेक्ट में बनेगा,
जब भी हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो हम लोग सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे इंग्लिश में बात करो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। ठीक है, टॉक टू मी इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात करनी होगी या फिर आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश। आपको वहां जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हेल्प मी। ठीक है, आपको उससे बात करनी ही चाहिए, या हम कह सकते हैं कि आपको उससे बात जरूर करनी चाहिए। तो गाइस हमारा सेंटेंस क्या होगा? यू मस्ट। आपको उससे बात जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट टॉक टू हर। आखिरकार वह तुम्हारे बचपन का दोस्त है। आखिरकार के लिए गाइस हम लोग क्या लगाएंगे? आफ्टर ऑल। ठीक है, आफ्टर ऑल। तो आखिरकार वो आपके बचपन का दोस्त है। आफ्टर ऑल ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। सो यू मस्ट टॉक टू हिम। आफ्टर ऑल ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकती हूँ। बट आई कांट टॉक टू हिम। बट आई कांट टॉक टू हिम, क्योंकि मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उससे नाराज हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं उससे गुस्सा हूँ या मैं उससे नाराज हूँ। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम एंग्री। आई एम एंग्री विद हिम। ठीक है, आई एम एंग्री विद हिम। मैं उससे गुस्सा हूँ या मैं उससे नाराज हूँ। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू अटेंड द क्लास डेली। ठीक है, यू विल हैव टू अटेंड द क्लास डेली। मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। पास्ट की एक्टिविटी, जिस भी काम को हम किया करते थे, यूज टू। मैं क्रिकेट खेला करती थी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं टीवी देखा करती थी। आई यूज टू वॉच टीवी। गाइज मेरे साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे से सेंटेंसेस को समझ पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बेसिक लेवल की चीजें हैं। ठीक है, ओके। उसने खाना खा लिया है। वह खाना खा चुका है। क्या होगा? ही हैज इटन फूड। ही हैज इटन फूड। वह यहाँ आ चुका है। ही हैज कम हियर। ही हैज कम हियर। वह यहाँ आ रहा है। ही इज कमिंग हियर। वह यहाँ आ रहा था, तो ही वॉज कमिंग हियर। मैं प्रैक्टिस कर रही थी। आई वॉज प्रैक्टिसिंग। मैं प्रैक्टिस कर रही थी। आई वॉज प्रैक्टिसिंग। मैं प्रैक्टिस कर सकूंगी या मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगी। किसी काम को कर सकेंगे या कर पाएंगे, क्या लगाना है? विल बी एबल टू। तो मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगी। आई विल बी एबल टू प्रैक्टिस। मैं लिख पाऊंगी। आई विल बी एबल टू राइट। मैं नहीं लिख पाऊंगी, यही विल के बाद आप नोट लगा दीजिए। मैं नहीं लिख पाऊंगी या मैं नहीं लिख सकूंगी। आई विल नॉट बी एबल टू राइट। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस। मेरे पास पैसे थे। पास्ट में कोई चीज हमारे पास थी। मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे। आई हैड नो मनी। नोट नहीं आएगा, आई हैड नो मनी। अब इसी को कनेक्ट कर लेते हैं कुछ से। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं मोबाइल नहीं खरीद पाई। ठीक है, तो आई हैड नो मनी या फिर आई डिड नॉट हैव मनी, सो आई कुड नॉट परचेज मोबाइल। दैट्स व्हाई आई कुड नॉट बाय मोबाइल। बाय, परचेज कुछ भी लगा सकते हैं। सो आई डिड नॉट हैव मनी, नेगेटिव में आई डिड नॉट हैव मनी, सो आई कुड नॉट, या देयरफॉर आई कुड नॉट बाय मोबाइल। मैं कल मोबाइल खरीदूंगी। फ्यूचर, मैं कल मोबाइल खरीदूंगी। आई विल बाय मोबाइल टुमारो। मैं आज मोबाइल नहीं खरीद सकती हूँ। आई कांट बाय मोबाइल टुमारो। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प मी। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प मी। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। आपको ध्यान देने की जरूरत है। यू नीड टू पे अटेंशन। यू नीड टू पे अटेंशन। आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, चाहते हैं किसी काम को करना, इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू विल हैव टू प्रैक्टिस या यू विल हैव टू स्पीक, है ना। आपको अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी या फिर करना पड़ेगा। कल मैं बिजी थी। क्या होगा? आई वॉज बिजी येस्टरडे। कल मैं अपने दोस्तों के साथ में थी। आई वॉज विद माई फ्रेंड्स येस्टरडे। आई वॉज विद माई फ्रेंड्स येस्टरडे। कल मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं थी। कल मैं अपनी सिस्टर के साथ में थी। कल मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं थी। आई वॉज नॉट विद माई फ्रेंड्स येस्टरडे। I was not with my friends yesterday. I was with my sister.
आई वॉज विद माई सिस्टर, मेरी सिस्टर यहीं पर रहती है, यहीं पर रहती है। माई सिस्टर लिव्स हियर, माई सिस्टर लिव्स हियर। कल उसने मुझे कॉल किया था, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। देखिए पास्ट में किसी काम को हमने किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने मुझे कॉल किया था, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। वह मार्केट गया था, ही वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट गई थी, आई वेंट टू मार्केट। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, आई रेड द न्यूज़पेपर। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, आई डिड नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या आप प्रैक्टिस करते हो डेली? डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? क्या आप टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या आप दरवाजा खोल सकते हो? कैन यू ओपन द डोर? ठीक है, क्या आप जा रहे हो? क्या क्या इंट्रोगेटिव एसएमआर को आगे कर दीजिए। क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? हाँ मैं टीवी देख रही हूँ, यस आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। खड़े हो जाओ, तो क्या होगा गाइस? स्टैंड अप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे दरवाजा खोल दो, कोई आ रहा है, तो दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग। कोई नहीं आ रहा है, नो वन इज कमिंग। मैं आपकी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू। क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? इंटरोगेटिव, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो विल यू हेल्प मी। मैं 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 days। अगर हमें कहना है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आई एम प्रैक्टिसिंग, और मैं 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 days। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, आई हैड बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 days। उसने मुझे कॉल किया था, शी कॉल्ड मी, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। बट आई कुड नॉट रिसीव हर कॉल, बट आई कुड नॉट रिसीव हर कॉल। वह कुछ बताना चाहती थी, चाहती थी या चाहते थे, गेस क्या लगेगा? वांटेड टू। वह कुछ बताना चाहती थी, शी वांटेड टू टेल समथिंग, शी वांटेड टू टेल समथिंग। लेकिन मैंने फोन नहीं रिसीव किया, बट आई डिड नॉट रिसीव द कॉल। और अगर मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई तो आई कुड नॉट रिसीव द कॉल। ठीक है, नहीं किया, आई डिड नॉट रिसीव, नहीं कर पाई, आई कुड नॉट रिसीव। क्या आप उसे कॉल करते हो? डू यू कॉल हर? क्या आपने उससे कॉल किया था? डिड यू कॉल हर? क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी जॉइंट फैमिली है, आई हैव जॉइंट फैमिली सिस्टम, या फिर आई हैव जॉइंट फैमिली। क्या आपकी न्यूक्लियर फैमिली है? डू यू हैव न्यूक्लियर फैमिली? क्या आप फ्री हो? आर यू फ्री? क्या आप यहाँ हो? आर यू हियर? क्या आप कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग एनीथिंग? आर यू डूइंग एनीथिंग? क्लियर? क्या आपके पास में पैसे हैं? तो गाइस हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्या आपके पास में पैसे हैं? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? क्या आपके पास लैपटॉप है? डू यू हैव लैपटॉप? क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार? अगर इसी का पास्ट बनाएंगे, क्या आपके पास कार थी? तो डिड यू हैव अ कार? क्या आपके पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्लियर? सो गाइस ये कुछ ऐसा सेंटेंसेस है जिन्हें आप अगर अच्छे से लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल के मैंने कुछ अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस लिए, जिसमें मैंने 2 सेंटेंसेस को ज्यादातर कनेक्ट नहीं किया है। मैं भी कुछ और प्रैक्टिस वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम ऐसे ही वीडियोस हमें चाहिए। तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, आगे हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करते जाएंगे, किसी में कंजंक्शंस और पैसिव वॉइस, ऐसे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाए थे। और अगर आपको कोई सा स्टडी मटेरियल चाहिए या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी गाइस तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।